नजर डालिए इस बाघ के ऊपर। ये बाघ का रफ्तार देखिए और बाघ का छलांग देखिए। यह वही बाघ है जो करणपट्टी के 12 साल के लड़के के ऊपर हमला किया है और लड़का पूरी तरह से घायल बताया जा रहा है। वो भी बेतिया अस्पताल में भर्ती है। हम उसके इमेज को भी दिखाएंगे और गांव वालों ने कैसा इमेज के द्वारा और मिसाइल जलाकर इस बाघ को भगाने का तरीका अपनाया। आप देखिए इस इमेज में, आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा। और लड़का को देखिए, लड़का किस स्थिति में है। लड़का पूरा घायल है, जख्मी। परिजन से भी मिलेंगे और हमारे साथ जो जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र के जिला परिषद है, बहुत खुशी की बात है कि ये परिजनों से मिलने के लिए आए हैं। आपका क्या नाम हुआ? अच्छा, आप ही का लड़का था वो? हाँ, बुखारी में से आप रहे जब कटले बैठे बाबू के जगह चेटनी तो बकरी पर गए। अच्छा, ये चीज हुआ बताई कि बाघ के तो हमला हो चुकल बा, इलाज हुआ अपना ओर से करावतानी कि सरकार के द्वारा करावतानी? अपना लग से करावतानी, गरीब बानी। बाबू के काटल सब फोड़ देले भाई। आप देख सकते हैं जो लड़का के माँ है, यही रूम है जिसमें बच्चा पढ़ रहा था। यही रूम है जिसमें बच्चा पढ़ रहा था बैठकर। अब देख सकते हैं इसी चौकी पे बच्चा पढ़ रहा था, जब तक अचानक बाघ का हमला हो जाता है और बच्चा जख्मी हो जाता है। किसी तरह ग्रामीणों ने आग का मसाल जलाकर बाघ को खेदने में कामयाब हुए। आप देख सकते हैं खून का भी धब्बा यहाँ पर गिरा हुआ है। इसी से देख सकते हैं इधर गन्ना का खेत है और धान की रुपाई हुई है। इसी ओर से बाघ निकलकर इसी घर में बच्चा पढ़ रहा था और उस पर हमला कर दिया है। कहा जाए तो बाघ के हमला में वो बच्चा चपेट में आ गया है, बुरी तरह जख्मी हो चुका है। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं ग्राम स्वराज 24 न्यूज। अभी हम पश्चिमी चंपारण के चनपटिया प्रखंड करणपट्टी गांव में मौजूद है और आप देख सकते हैं बाघ का वीडियो पार्ट 2। अभी हम करणपट्टी में मौजूद हैं और कहा जाए तो जंगल और गांव शहर के बीच जंग जारी है, घमासान जंग जारी है। बाघ का जो हमला है वो करणपट्टी में हो चुका है। बाघ का आतंक करणपट्टी में बढ़ गया है, उसका चहलकदमी बढ़ गया है। ऐसे ग्राउंड रिपोर्ट से पता चल रहा है बाघ एक बच्चा पे हमला किया है जो बुरी तरह से जख्मी हो गया है। हम कह सकते हैं कि जंगल और शहर के बीच घमासान हो रहा है, ये जंग जारी है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं जो दहशत में है उनसे पता करेंगे कि बाघ का कैसे हमला पे हमला हो रहा है और कैसे आप लोग दहशत में है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आपका क्या नाम हुआ सर? राजन कुमार। राजन, बाघ का जो हमला करणपट्टी में हुआ है वो आप देखे हैं, तो कैसे वो हमला किया? ये लड़का जब पढ़ के आ रहा था ना, वहाँ से उधर से जो बाघ आया पासी से उसके घर के पीछे से वो आ रहा था, उसके झपट्टा मारा। जो लड़का जो गिरा वहाँ हमारे रूम में जा गिर गया। हम फिल्म देख रहे थे वहाँ पे। आज जैसे वो आया बोला आई बाप, तो मैंने डांटा चला दिया उसे, तो डांटा लगा उसे, वो पास में घुमा, फिर बकरी का हमला किया। बकरी जो भागी सारे गांव वाले चले आए और कुत्ता भिड़ गया, उसे हमला हुआ, सारे लोग पाछे पड़ गए, उसे अल्लाह हल्ला मचा दिया गया। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हम आगे बढ़ते हुए मिलेंगे और बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम हुआ सर? जफर इकबाल। जफर इकबाल, कौन से काम करते हैं? अभी हम टीचिंग करते हैं। टीचिंग करते हैं। तो कहा जा सकता है जंगल और शहर के बीच घमासान युद्ध जारी है, जंगे ऐलान हो चुका है और बाघ का हमला है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए नजर आ रहा है और ग्रामीण दहशत में है। क्या सरकार की ओर से कोई वन कर्मी की ओर से इस पर पहल हो रही है? ना, वो लोग आए लोग तो सबूत के तौर पर बोल रहे हैं लोग कि पहले उसका फिगर दिखा, फोटो खींच के दिखाइए, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे सुरक्षा कर्मी को उतारेंगे। जो भी हो, एनडीआरएफ की टीम हो या प्रशासन हो, जो भी हो, जब तक कोई साक्ष्य तौर पर नहीं मिलता तब तक हम लोग उसका कोई भी यति नहीं कर सकते। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आज का ताजा और बड़ी खबर, बाघ का हमला जारी है। कहा जा सकता है जंगल और शहर के बीच, गांवों के बीच एक घमासान युद्ध जारी है। इस युद्ध में बाघ ने एक बच्चे को लपेट में ले लिया है और घायल भी कर दिया है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस जंग का तो ताजा खबर लेंगे और ग्रामीणों से जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका सर? सुभाष यादव। कैसे बाघ ने हमला कर दिया आपके गाँव पे? कल जाल लगा हुआ था पुराना गांव में। हम लोग के घर से 1-1.5 किलोमीटर पश्चिम है और वहां से शाम को बाघ जब नहीं पकड़ाया
तो बाघ 8 बजे रात में करणपट्टी गांव में आकर द्वार पर हमला किया। हमला करने के बाद में जख्मी हो गया बच्चा 12-13 साल का। उसके बाद में हम लोग थाना प्रभारी को फोन किए, लेकिन थाना प्रभारी यहाँ पर नहीं पहुँचे। वन विभाग के कुछ टीम आया यहाँ पर, लेकिन वो लोग निशान खोज रहे हैं। निशान के द्वारा उनको साबुत चाहिए, नहीं तो वो लोग गलत साबित कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि निशान जब तक नहीं मिलता है तब तो हम लोग कैसे मानेंगे कि बाघ आया है। अब वही लोग कल टीम द्वारा छापामारी करके चारों तरफ जाल बिछाए हुए थे पुरैना गांव में। यहाँ पर हमला हुआ। लेकिन सवाल तो उठ सकता है कि वन कर्मी कह रहे हैं कि बिना मने उसका प्रमाण का हम कुछ आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे, तो फिर वो लोग जाल कैसे बिछाए हुए थे? इसका मतलब है उन लोग का, उनके पास पूरा साबुत है। वहाँ पर तो पुरैना गांव में पूरा साबुत मिला हुआ है, उसी के क्रम में उन लोग जाल बिछाए। लेकिन करणपट्टी गांव में जो हमला हुआ है बच्चा पर, तो यहाँ पर साबुत वो लोग मांग रहे हैं कि साबुत आप लोग दिखाइए। तो रात में 8 बजे रात में हम लोग कैसे वीडियो करके, ऐसे दूरी पर बाघ रहेगा तब तो हम लोग। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और मिलेंगे, बातचीत करेंगे। कहा जाए तो प्रकृति एक आपदा का कहर गांवों पे बरस रहा है, वो बाघ के द्वारा, और बाघ का हमला जारी है। घमसान युद्ध छिड़ चुका है शहर और गांव के बीच। आप देख सकते हैं कितना भयंकर रूप लिए जा रहा है लड़ाई। कहा जा सकता है जंगल, शहर और गांव के बीच एक जंग जारी है, जिस जंग में बाघ ने एक बच्चे को लपेट में ले लिया है, घायल कर दिया है। क्या नाम हुआ आपका सर? जी सुनील यादव। सुनील यादव। कैसे ये घटना घट गई? बाघ का हमला कैसे हो गया? अब सुन ही रहे हैं, सबके मुंह से एक ही आवाज आ रहा है। कहने का मतलब है कि उधर जाल लगा हुआ था, पुलिस कर्मी या जो भी वन विभाग के कर्मी थे उन लोगों ने जाल लगाया। वो ड्रोन कैमरा उड़ा के उसने देखा, लेकिन पता नहीं, वो दिन भर बता रहे थे कि ऊँख में सोया है। अब सोने के बाद में जब शाम हुआ तो पता चला किसी ने वहाँ के मतलब कि जो प्रशासन लोग था वो बोला कि यहाँ से किसी रास्ते निकल गया। अब निकल गया, अब जाल उल हट गया, वो लोग अपना सामान बांधा और गाड़ी लेके यहाँ से लोग निकल गए। उसके तहत वो मतलब कि बाघ यहाँ तक पहुँच गया, आके बच्चा यहाँ हमला किया। यहाँ हमला करने के बाद समझिए कि गांव में बहुत ज्यादा बवाल मच गया। हम लोग भगदड़ मच गया। हम लोग रात को सर सोए नहीं है, हम लोग रात भर सोए नहीं है। हम लोग कुछ जला के कुछ करके किसी तरह मतलब कि 2-3 बार इधर वो घुमा है। हम लोगों ने उसको ये किया, मतलब कि चिल्लाया, लाठी फटा या आग जलाकर उसको भगाने का प्रयास किया। लेकिन जो प्रशासन या वन विभाग के जो भी टीम आ रहे हैं वो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमको निशान दिखाइए। अब बताइए, यहाँ पानी इधर तो हुआ नहीं है, यहाँ तो कीचड़ है नहीं, उसका पाँव का निशान मिलेगा कैसे? अब मिलेगा तो फिर रात का समय है, लोग अफरा दफड़ी मचा रहा है, लोग इधर जा रहा है, लोग उधर जा रहा है, और पाँव का निशान मिलेगा? अब यहाँ पर तो मतलब कि कोई आदमी ये भी बता रहा था कि जैसे कि शेर का हमला है, बाघ का हमला है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, मतलब कि जो यहाँ का प्रतिनिधि है वो लोग कह रहे हैं कि कुत्ता। लेकिन हकीकत में बाघ आया है, बाघ का हमला हुआ है। अगर नहीं आया है तो सर इतना भूचाल आप भी सुन के आए हैं, आप गलत बात तो सुन के नहीं आए हैं। तो यही चीज है। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और युद्ध जारी है, घमसान लड़ाई चल रही है गांव और जंगल के बीच। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और ग्रामीणों से मिलेंगे। सर आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम जगदीश महतो। अच्छा एक चीज बताइए कि ग्राउंड रिपोर्ट से आ रहा है कि बाघ का जो हमला हुआ है उस हमले में एक बच्चा चपेट में आ गया है और वह बुरी तरह घायल और जख्मी हो चुका है। क्या उसका इलाज माने जो परिजन है वो अपने स्तर से करा रहे हैं कि सरकार के द्वारा उसका इलाज कराया जा रहा है? इस चीज को बताइए। अपने स्तर से बेतिया रेफर हुआ है, यहाँ से चनपटिया से बेतिया रेफर हुआ है बच्चा। लेकिन कहा जाए तो जो ये प्रकृति है, जो जंगल है, वो सरकार के अंतर्गत आता है और जंगल से ही बाघ निकलकर ग्रामीण बस्तियों में हमला कर रहा है। तो सरकार की दायित्व बनती है जो परिजन है, जो जख्मी लड़का है, उसका इलाज अपने स्तर से कराए। उसका पूरा संविधान बनता है वो अपने स्तर से कराए,
कर्मी आते हैं तो खाली बोलते हैं जब वीडियो कीजिए, जब वो हमला करने आता है रात में तो कौन वीडियो करेगा? रात में किसको दिखाई दे रहा है? कहाँ कहाँ जा रहा है उसका वीडियो हो पाएगा? नहीं हो पा रहा है। प्रशासन आ रहा है खाली वो आपका आ रहा है जैसा हवा बात बोल रहा है लोग। हवा को बच्चों को मार दिया है, बच्चा मेरा हॉस्पिटल में भर्ती है, 12 साल का लड़का है, उसका माँ बेहोश पड़ी है उसके वियोग में। प्रशासन कोई इसमें एक्शन नहीं ले रहा। देख सकते हैं ग्राउंड रिपोर्ट से पता चल रहा है कि लड़का 12 वर्ष का है, उसके माँ बेहोश पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं इधर गन्ना का भी खेत है, चारों ओर किसान गन्ना ही गन्ना लगाए हुए हैं। और जंग जारी है, जंगल और शहर के बीच बाघ का हमला पे हमला हो रहा है और ग्रामीण दहशत में है। पता नहीं ये जंग कब रुकेगा कि जारी रहेगा, कितने लोगों को घायल बाघ करते हुए जाएगा। आपका क्या नाम हुआ सर? रंजीत कुमार। तो क्या आप भी दहशत में है बाघ से? अरे यहाँ का सब ग्रामीण दहशत में है, पूरे लोग दहशत में है। जी। अभी हम घटना स्थल पे चलेंगे और हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिला परिषद श्रीमान जगन्नाथ यादव, इनका ही क्षेत्र पड़ता है और इन्हीं के क्षेत्र में बाघ का हमला और कहर जारी है। कहा जा सकता है कि जंगल और गांवों के बीच एक बहुत बड़ा जंग का ऐलान हो चुका है और बाघ का बराबर हमला हो रहा है। हमले के दौरान एक बच्चा जख्मी हो गया है, बाघ के हमले में चपेट में ले लिया है। और इस मामला को जायजा लेने के लिए इस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, वर्तमान जिला परिषद श्रीमान जगन्नाथ यादव घटना स्थल पे मौजूद है, परिजनों से मिलेंगे और बातचीत करेंगे कि क्या अभी हालात है उस बच्चा का। अभी तक वन कर्मी के द्वारा सरकार की तरफ से कोई भी बच्चा का देख रेख नहीं है, इलाज नहीं चल रहा है। लेकिन इस क्षेत्र के जो कर्मठ और समाज सेवी जो जिला परिषद हैं वो घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं, ग्रामीण दहशत में है। कहा जाए तो इनके आने से ग्रामीणों में एक उत्साह है, एक कहा जाए तो हाँ, इसी से देख सकते हैं इधर गन्ना का खेत है और धान की रुपाई हुई है। इसी ओर से बाघ निकलकर इसी घर में बच्चा पढ़ रहा था और उस पर हमला कर दिया है। कहा जाए तो बाघ के हमला में वो बच्चा चपेट में आ गया है, बुरी तरह जख्मी हो चुका है। और अभी हमारे साथ मौजूद है, खड़े हैं इस क्षेत्र के जिला परिषद श्रीमान जगन्नाथ यादव जी, और वे घटना स्थल पर पहुंचे हैं और उनके परिजनों से भी हम मिलेंगे, इनके परिजन से भी मिलेंगे। और हमारे साथ जो जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र के जिला परिषद है, बहुत खुशी की बात है कि ये परिजनों से मिलने के लिए आए हैं। आपका क्या नाम हुआ? अच्छा, आप ही का लड़का था वो? हाँ, बुखारी में से आप रहे जब कटले बैठे बाबू के जब चेटिंग तो बकरी पर गए। अच्छा, ये चीज हुआ बताई कि बाघ के तो हमला हो चुकल बा, इलाज हुआ अपना ओर से करावतानी कि सरकार के द्वारा? करावतानी, अपना लग से करावतानी, गरीब बानी, बाबू के काटल सब फोड़ देले भाई। आप देख सकते हैं जो लड़का के माँ है वो रो रही है, वो कहीं ना कहीं ये लोग का आर्थिक स्थिति सही नहीं है। और कहा जाए तो बाघ जो है वो जंगल से, वाल्मीकि नगर जंगल से ही निकला होगा। और वो जो जंगल है वह एक प्रकृति है जो सरकार के अंदर आता है। सरकार को यहाँ आना चाहिए, वन कर्मी को आना चाहिए और उस बच्चा को अपने स्तर से इलाज कराना चाहिए। क्योंकि जो बच्चा जख्मी हो गया है उसका अगर बढ़िया से इलाज नहीं होगा तो उसका जीवन कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाएगा। वो जीवन और मौत के बीच बच्चा अटका हुआ है और जख्म को झेल रहा है। तो सरकार से भी लोग कुछ आशा रखेगा चाहिए, आशा तो होखेगा चाहिए। इलाज कराने में वो सक्षम नहीं थी। चलिए, हमारे साथ श्रीमान जगन्नाथ यादव भी आए हैं, ये भी सांत्वना इस परिजनों को दे रहे हैं। और ये आप इन्हीं का क्षेत्र पड़ता है, बहुत मैंने कहा जाए सुने हैं तब से ये भी चले आए हैं। कहीं ना कहीं जनता के प्रति इनका जो सम्मान है, जो भावना है, जो धरातल पर दिखाई दे रहा है। ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के आप जनप्रतिनिधि हैं,
जनप्रतिनिधि कहा जाए तो जनता की हर समस्याओं से जुड़ा होता है। कहीं ना कहीं जनता के नजर में आप उस तरह दिखे हैं। तो जिला परिषद का आपको मैंने वो लोग चुनाव में वोट देकर जिताए हैं और परिजन का जो हालात है वो आपके सामने है और बाढ़ का कहर ग्रामीण क्षेत्रों पर बरस रहा है। इसमें आप मैंने कैसे इस चीज को कंट्रोल किया जाए और कैसे बाढ़ पर काबू किया जा सके, इस पर अपना कुछ विचार रखिए। आपको जो चैनल का हमारी तरफ से धन्यवाद है। हमारा क्षेत्र नाम है जगन्नाथ प्रसाद यादव, क्षेत्र संख्या 30 के हैं। जो हमारे क्षेत्र में घटना हुआ है, जो लाल यादव गरीब परिवार से आते हैं, हम जिला समाहर्ता साहब से मांग करना चाहते हैं सरकार से कि उनको अविलंब, जो सरकार का नियम है कि बाघ मारता है पंजा अपने से, तो उसको मुआवजा सरकार इलाज में देती है और नहीं देती है तो बाध होकर, जब मान लीजिए यहाँ के ग्रामीण जनता आंदोलन के रूप तो हम लोग देंगे और उसका जवाबदेही जिला प्रशासन को होगा। उसके अलावा हम चाहते हैं सरकार अविलंब, गरीब परिवार है, उनको सहयोग करे। हम लोग भी अपने तरफ से भी कुछ आर्थिक सहयोग हम लोग भी करेंगे कि बच्चा ठीक हो जाए। और वन विभाग, जिला समाहर्ता साहब, अभी वन विभाग से हमारा इसी होगा कि आकर चेक करे और इलाज की व्यवस्था सरकार करे, और नहीं तो बाध होकर ग्रामीण जनता जब आंदोलन में उतरेगी तो उनके साथ में कंधा मिलाकर हम भी सहयोग में खड़ा रहेंगे। चलिए, बहुत अच्छा, थैंक यू। श्रीमान जगन्नाथ यादव जो इस क्षेत्र के जिला परिषद है, उनका बयान है, उनका कहना है कि बाघ जिस परिवार पे हमला किया है वो बहुत गरीब है और सरकार को तुरंत इस पर पहल करनी चाहिए। सरकार और वन कर्मी जो है उनको आकर इस मामला को स्पॉट पे जायजा लेते हुए उस बच्चा को अपने स्तर से एक समुचित इलाज किया जाए और इस परिवार को एक मुआवजा दिया जाए। कहा जा सकता है कि बाघ के हमला से बच्चा जो है वो मौत और जीवन के बीच में जूझ रहा है और वन कर्मी को आना चाहिए और इस स्पॉट पे मामला को जांच करके उसका इलाज तुरंत कराना चाहिए, क्योंकि अगर इलाज समय से नहीं होगा तो ये जो परिवार है वो इलाज कराने में सक्षम नहीं है। इसमें कोई भी घटना घट सकती है और बच्चा का जीवन बर्बाद हो सकता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आइए ग्रामीण अभी हमको स्पॉट पर ले चलेंगे और हम देखेंगे कि जंगल और शहर के बीच जो जंग जारी है, घमासान युद्ध जारी है और हम देखेंगे बाघ का पंजा का निशान। आप देख सकते हैं, कैमरामैन इसको देखिए, देख सकते हैं ये बाघ का पंजा का निशान है और यहाँ पर भी ये बाघ के पंजा का ही निशान है। देख सकते हैं बाघ के पंजा का निशान यहाँ पर भी है, देख सकते हैं यहाँ पे भी। हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बाघ के पंजा को देखेंगे। हम देख सकते हैं ठीक इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और ग्रामीण दहशत में है, देख सकते हैं। देखिए परिजन अभी विलाप कर रहे हैं। बाघ का जो हमला हो चुका है उस हमले में बच्चा जख्मी है, मौत और जिंदगी के बीच बच्चा जूझ रहा है। उसको सूझबूझ लेने के लिए वन कर्मी की ओर से, सरकार की ओर से कोई पहल नहीं किया जा रहा है। आप देख सकते हैं परिजनों में शोक और व्याकुल मातम छाया हुआ है। परिजन जो है वो शोकाकुल है, व्याकुल है, परिजनों में मातम छाया हुआ है। कहा जा सकता है कि जंगल और शहर के बीच जो घमासान युद्ध जारी है, उस युद्ध में बाघ का हमला हुआ है और हमला में एक बच्चा चपेट में आ गया है और बुरी तरह से जख्मी हो चुका है और वो इतना जख्मी है कि मौत और जिंदगी के बीच में जूझ रहा है। यही रूम है जिसमें बच्चा पढ़ रहा था, यही रूम है जिसमें बच्चा पढ़ रहा था बैठकर। अब देख सकते हैं इसी चौकी पे बच्चा पढ़ रहा था, जब तक अचानक बाघ का हमला हो जाता है और बच्चा जख्मी हो जाता है। किसी तरह ग्रामीणों ने आग का मसाल जलाकर बाघ को खेदने में कामयाब हुए। आप देख सकते हैं खून का भी धब्बा यहाँ पर गिरा हुआ है इस घर में। हमारे साथ मौजूद है इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि वर्तमान जिला परिषद श्रीमान जगन्नाथ यादव, और कहा जा सकता है कि ऐसे प्रतिनिधि हैं जो घटना स्थल पर आकर जायजा ले रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका जो दिल है वो दरिया दिल है।
कहा जा सकता है कि दरिया दिल वाले जगन्नाथ यादव स्पोर्ट पर आए हैं। ऐसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए। हम अपने ग्राम स्वराज 24 न्यूज के माध्यम से हम एक ग्रामीणों को अपील करेंगे कि आपका भावना को समझते हुए घटना स्थल पर पहुंचे हैं और ये सरकार से भी मांग कर रहे हैं, श्रीमान जगन्नाथ यादव जिला परिषद जो है वो सरकार से मांग बार बार कर रहे हैं कि ये जो गरीब परिवार है इसको सरकार की तरफ से, वन कर्मी की तरफ से इस बच्चा का तुरंत इलाज होना चाहिए और मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है वो मौत और जीवन के बीच में जूझ रहा है, मौत और जिंदगी से लड़ रहा है और सरकार की कोई सूझबूझ नहीं है।